स्वामी जी, जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं वो हर सिचुएशन में सेहतमंद रहते हैं। अब देखिए, चीन की अगर हम बात करें तो चीन में कोरोना बेकाबू है और इससे भारत में भी दहशत है और इससे कैंसर पेशेंट्स को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। योगाभ्यास के साथ साथ क्या वो उपाय आजमाने चाहिए जिनसे हम सावधानी बरतकर अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, उनके बारे में समझाइए। योगाभ्यास तो आपने कराने की शुरुआत कर ही दी है। तो देखो, एक तो रोज मैं कम से कम 5-10 मिनट तेज व्यायाम करने के लिए कहता हूँ। ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करो, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो। एक सेल में ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, 1.4 वोल्ट की एनर्जी रहती है। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब मल्टीप्लाई जो है वो अमित भाई कर लेंगे, क्योंकि आपको योग करने में ज्यादा लगे हुए, गिनती करने का काम आज उनको दे देते हैं। 1.4 की एनर्जी, 1.4 वोल्ट की एनर्जी प्रत्येक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अभी ना गिन सके तो कल बता देंगे गिन करके। इतनी ऊर्जा हमारे भीतर नैसर्गिक रूप से होती है, जो हमें योग से, आयुर्वेद से, निसर्ग से, प्रकृति से मिलती है। जब ये हमारे एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है और जो है चैनलाइज ठीक से नहीं होती है, तो जो हमारे ब्लड के, बोन के और अलग अलग ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वो इनडिसिप्लिन वे में ग्रोथ करने लगते हैं या ब्रेक होने लगते हैं। इसी को कैंसर कहते हैं। अब इसको साधने के लिए बहुत जरूरी है हम अपने एनर्जी को चैनलाइज करें। सुबह उठ करके ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें, और यदि हो सके तो कम से कम 2 तो योगिक जोगिंग के अभ्यास हम प्रतिदिन ही करा लेते हैं। इससे पूरी ऊर्जा से हम आप्लावित, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं। और जो कर सकते हैं उनको सूर्य नमस्कार भी फिर करवाते हैं। और देखो, ए मोटे भैया टोपे वाले, जो है मोटापा सबसे बड़ा दुश्मन है। मोटे लोगों को सबसे ज्यादा कैंसर होता है। कैंसर का फिर दूसरा कारण जो है ये तंबाकू, ये सिगरेट, ये शराब, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड और ये पॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये बड़ा खतरनाक है। एक तो ये, फिर ये, और फिर कराएंगे आपको अभी सूर्य नमस्कार ऐसे। तो फिर लंबे लंबे श्वास, और फिर देखो ये सूर्य नमस्कार भी करने। कैंसर से बचने के लिए सुबह उठ करके रोज गोधन अर्क पी ले 2 चम्मच, और इससे 10 प्रॉब्लम से औरों से भी बच जाएंगे। स्किन की प्रॉब्लम से बच जाएंगे, ओवरवेट से बच जाएंगे, कहीं पर भी शरीर में गांठें नहीं होंगी, लिवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स नहीं रहेंगे, जो कैंसर के बड़े कारण है। एक तो पोल्यूशन के कारण से होता है, रेडिएशन के कारण से होता है। ये जितने भी अलग अलग प्रकार की जो कृत्रिम जीवन शैली है, इससे बच जाएंगे। तो गोधन अर्क पिया करें। अच्छा स्वामी जी, आज बहुत सारे विषय हैं और अलग अलग तरीके के विषय हैं। हल्दी, तुलसी, नीम का सेवन करते हैं। जरूर जरूर इनका सेवन कर लिया। स्वामी जी, आज किसान दिवस भी है और देश के किसान जो कि हम सबका पेट भरते हैं, आज उनका ये दिन है, खास दिन है। लेकिन जिस तरह से देश में तेजी से कैंसर बलिदान दिवस भी है। जी बिल्कुल। ऐसे में लेकिन स्वामी जी, चिंता का विषय ये है कि कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें खराब लाइफस्टाइल एक बड़ी वजह है। हेल्थ एक्सपर्ट लेकिन ये मानते हैं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वाला अन्न जो हम खा रहे हैं वो भी कैंसर को बढ़ा रहा है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और ये हमारे किसान भाइयों को भी समझना होगा कि जब से धरती बने, करोड़ों वर्षों से हमने इस धरती को उपजाऊ, इसकी उपजाऊ जो उर्वरकता है, उपजाऊ क्षमता है इसकी, फर्टिलिटी, उसको हमने बरकरार रखा। अब ये जो फर्टाइल लैंड जो थी, अब वो क्या हो गया, इसमें हमने यूरिया, डीएपी और इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हैं ना। अब जैसे फूल गोभी है, पत्ते गोभी है, जितनी भी हरी सब्जियां, धनिया है, ये सारी चीजों के ऊपर तो सीधा ही छिड़क देते हैं। भिंडी के ऊपर, टमाटर के ऊपर, और फूल गोभी और ब्रोकली कहते हैं। ब्रोकली बहुत अच्छी होती है, लेकिन अच्छी तो होती है, लेकिन उसके ऊपर जब ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं, गर्म पानी में धो लो, कैसे भी धो लो, अंदर चला जाता हो, और इसलिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए हमें वापस प्रकृति की ओर तो लौटना ही पड़ेगा। किसान भाइयों को भी समझना पड़ेगा, उनकी
खेती में लागत भी बढ़ती है यूरिया डीएपी से और जितने भी कृत्रिम चीजें हैं, तो हम वापस नैसर्गिक खेती की ओर लौटें और लौटना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ सारे खेत हैं, देखो यहाँ सारी खेती हमारी बिना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की होती है और जो जहरीली खेती उससे ज्यादा पैदावार हम करते हैं यहाँ पर। फल फ्रूट और सारी साग सब्जियां, चलो उल्टे लेटो, ये मकरासन और भुजंगासन बड़ा जबरदस्त होता है। तो खान पान की शुद्धता बहुत जरूरी है, वातावरण की शुद्धता, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, इनके साथ साथ एडल्ट्रेशन और लाइट पोल्यूशन। और अब तो न्यू ईयर पर लाइटिंग के लिए पूरी दुनिया में ऐसा चार्म रहता है कुछ कृत्रिम कुछ नैसर्गिक लाइट। ये हमारी गरिमा मिश्रा तो डेनमार्क से कहां जाते हो लाइट देखने के लिए? नॉर्वे में कहीं वो कहते विशेष प्रकार के विशेष नेचुरल लाइट्स दिखते हैं। बोले हाँ नॉर्दर्न लाइट्स क्या बोलते हैं। अब ये योग की लाइट पाने आ गए यहाँ हरिद्वार और कुछ लोगों ने शराब वालों ने 3-3, 4-4 गुना स्टॉक बढ़ा दिए। बोलो न्यू ईयर 31 का स्वामी जी योग के लाइट से तो जिंदगी में उजाला आ जाएगा। पड़े रहेंगे। अब लोगों को वापस अपने सनातन धर्म की और योग धर्म की ओर लौटना पड़ेगा। ये सब ईगो इग्नोरेंस, और मैंने बताया था ईगो इग्नोरेंस लॉस्ट ग्रीड वासनाएं और विलासिता अय्यासी से बाहर निकलना पड़ेगा। अब योग का रंग जब जीवन में आएगा ना स्वामी जी, योग का रंग भी और योग का ऑक्सीजन भी जरूरी है इस वक्त हमारे जीवन के लिए।